अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस मान्य तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं परमेश्वर। तूने अब तक हमें संभाले रखा, ये तेरी महान करुणा दया का फल है खुदा। प्रभु जी, हम कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु जी तेरे वचन से हम सुनेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरा आत्मा का सानिध्य खुदावंद हमारे मध्य में रहने पाए। सभी दासों को प्रभु जी अपने अभिषेक से तुम माला माल कर खुदा। प्रभु जी हमारे सेवकाई को प्रभु जी जब लोग देखते हैं, सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी ये महान कार्य करने वाले होने पाए। उनके प्रभु जी जीवनों से तू बोल और बातचीत कर खुदा। उनके जीवन में एक रूपांतरण आने पाए परमेश्वर। एक बार सारे विनती तेरे हाथों में सौंपते। जो लोग प्रभु जी इसके कैमरे के पीछे जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ऐसे आशीषित करना परमेश्वर। उन्हें में तू बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु जी। अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मसीह के नाम से मांगते सुनकर
ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है मेरी नैया का पतवार। उस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे लिए यीशु ने खोला, तेरे लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु ही तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। Praise the Lord. जय मसीह की। Greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम आप सभी लोग का अभिवादन करते It's a हैं। joy to be in the presence of God. कितनी आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। And thank God for everyone, those who are praying for us. और मैं उन सभी भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं Please continue to pray for us. और हमारे लिए आगे भी प्रार्थना करते रहे। And let us continue our study from Matthew's Gospel, chapter 7, verses from 13-14. और क्यों ना हम अपने पठन को मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 13वें आयत से 14वें आयत तक हम जारी रखें। Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, और and there are few who find it. 13वें आयत में इसका लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है
और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। And here we see Jesus, when he started his ministry, people from different places following him. और यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह की जब प्रारंभ हुआ, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। And we see when Jesus he started speaking, whole multitude was listening what Jesus was speaking. और हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह कुछ शिक्षाओं को जब देता था तो हजारों की तादाद में लोग उसकी बातों को सुनते थे, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते And थे। this message is from the Sermon on Mount. और ये संदेश उस पहाड़ी उपदेश में से है। And there were many speakers in those days, many scholars, but nobody could speak like Jesus. और उन दिनों ऐसे कई वक्ता हुआ करते थे, ऐसे कई फरीसी और सदस्यी प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन यीशु मसीह के समान कोई बोल नहीं पाया, कोई शिक्षा नहीं दे पाया। And we see these scholars, they spoke about the law, they spoke about the rituals, they spoke about the festivals, but when Jesus spoke, he spoke about the kingdom of heaven. और हम देख पाएंगे जब ये जो विद्वान लोग थे, जब बोलना प्रारंभ करते थे, वे मूसा के नियम के बारे में, कई बड़ी बड़ी बातों के बारे में, उनके हिस्ट्री के इतिहास के बारे में बोला करते थे, सिखाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह जब प्रचार करना प्रारंभ किया तो उसके संदेश का जो मुख्य विषय था कि परमेश्वर का राज्य। And people were listening to Jesus keenly. और लोग यीशु मसीह की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। And people were so surprised to hear, but nobody spoke like Jesus did. और लोग जब यीशु मसीह की शिक्षाओं को जब सुन रहे थे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके समान बोलने वाला और कोई नहीं था। He was speaking with authority. वो अधिकार के साथ सिखा रहा था। And he spoke about the kingdom principles. वो स्वर्ग राज्य के सिद्धांतों के बारे में सिखा रहा था। He spoke so many things from chapter 5, chapter 6, and we are in 7th chapter now. और यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातों को कहा, और ये बातें हम 5वें अध्याय 6वें अध्याय में हमने देखा है, अभी हमें 7वें अध्याय में हम देख रहे हैं। Here Jesus was reminding about the two ways. और यहाँ पे यीशु मसीह दो मार्गों के बारे में सिखा रहा है। Enter by the narrow way. और यीशु मसीह बोल रहा है सकरा मार्ग से प्रवेश करो। Enter by the narrow gate. और सकरा मार्ग से प्रवेश करो। And here in my childhood, we used to have a big poster. जब मैं बालक था तब एक बड़ा पोस्टर हुआ करता था। And in that poster, there are two ways. और उस पोस्टर में दो मार्ग हम देख सकते थे। One is narrow way and one is broad way. और एक सकरा मार्ग था और एक चौड़ा मार्ग था। And very few people are going through the narrow way. और ये बहुत ही कम लोग इस सकरे मार्ग से जाया करते थे। And in that poster, a pastor was standing outside and he was calling many people. उस पोस्टर में मैंने देखा कि एक पासबान उस दोनों मार्गों के बाहर खड़ा है और लोगों को बुला रहा है। And there are many people rushing towards the broad road. और ऐसे कई लोग थे जो कि उस चौड़े मार्ग में चल रहे थे। People who are committing adultery, people who are committing all kinds of sins, all kinds of transgressions, they were going through the broad road. और जो लोग व्यभिचार करने वाले लोग थे और सब प्रकार के पाप करने वाले लोग थे, वे सब चौड़े मार्ग से गुजर रहे थे। And finally, there was a judgment. लेकिन अंत में एक न्याय हुआ। And there was an eye watching everyone. और एक आंख थी जो कि सबको देख रही थी। The people, those who are going by the narrow way, their final destination was the crown and the kingdom of God. और जो लोग सकरे मार्ग से होकर गुजर रहे थे, उनका अंत का जो प्रतिफल था कि उन्हें मुकुट मिला, जीवन का मुकुट उन्हें प्राप्त हुआ। And today, once again, I want to remind you this. एक बार मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ। Here we see enter by the narrow gate. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सकरे मार्ग से प्रवेश कर। Jesus was not saying try to enter narrow way, but is commanding everyone to go by the narrow gate. यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह उनसे ये नहीं कहा कि तुम कोशिश करो कि तुम अगर सकरे मार्ग से प्रवेश कर सकते हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक प्रकार की आज्ञा दे रहा है और बोल रहा है तुम सकरे मार्ग से प्रवेश करो। And he was also talking about the wide gate, and broad is the way that leads to destruction. चौड़ा मार्ग जो कि विनाश की ओर ले जाता है। Broad way is an easy way. क्योंकि चौड़ा जो मार्ग है वो बहुत ही साधारण और सरल मार्ग है। It is a popular way. क्योंकि वो सब लोग उस मार्ग को जानते हैं। Majority of people are going through the broad way. क्यों बहुत सारे लोग उस मार्ग से गुजरना चाहते हैं और गुजर रहे हैं। But only few were going through the narrow gate. लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो कि सकेत और सकरा मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। From the beginning, we see
there was remnant for God. शुरुआत से ही हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि परमेश्वर के लिए ऐसे रेमनेंट जो कि शेष अवशेष लोग हुआ करते थे। The way of the life is narrow. और जीवन का मार्ग सकरा है। The way of the life is lonely and very costly. और जो जीवन का जो मार्ग है वो सकरा है, अकेलेपन का मार्ग है और बहुत ही मूल्य देने वाला मार्ग है। If you want to go by narrow way, you cannot carry all the baggage. और जब आप उस सकरे मार्ग से होकर गुजरते हैं तो आप कई प्रकार के बैगेजेस को, जो लगेज को नहीं उठा कर ले जा सकते। Broad way, everybody can go like just like that. और जो चौड़ा मार्ग है उसमें कई लोग अपने साथ कई चीजों को ले जा सकते हैं। They don't need to leave anything. और उन्हें किसी चीज का त्यागने की आवश्यकता नहीं है। And they just live as they want. और वो जिस प्रकार जीना चाहते हैं उस प्रकार जीते हैं। They speak how they want. और जिस प्रकार बोलना चाहते हैं उस प्रकार अपने मनमानी से बोलते हैं। They see whatever they want to see. और जो वे देखना चाहते हैं वो देखना पसंद करते हैं। They don't like to leave anything. और उन्हें कोई सी बात को छोड़ना त्यागना पसंद नहीं है। They will have the same sinful associations. वे इस प्रकार के पाप में संगति में रहते हैं। They don't leave smoking. और वे धूम्रपान करना नहीं छोड़ते। They don't leave drinking. और वो मदिरा का सेवन करना नहीं छोड़ते। They just live as they want. और जिस प्रकार से वो जीना चाहते हैं उस प्रकार वे जीते हैं। But I would like to show you a small incident. मैं एक ऐसी घटना को आपके सामने रखना चाहता हूँ। In Mark's gospel we see about a young man who was interested in the kingdom of heaven. मरकुस सुसमाचार में हम ऐसे एक युवा को देख पाएंगे जो कि यीशु मसीह जो सिखा रहा था स्वर्ग राज्य के बारे में, उसके लिए तात्पर्य रख रहा था। He had interest to go into kingdom of heaven. और वो उस स्वर्ग राज्य में जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट था, तात्पर्य था। Even though he was a rich man, he wanted to spend his eternity in the kingdom of heaven. और यद्यपि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने अनंत काल का जीवन उस स्वर्ग राज्य में जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा था उसमें बिताना चाहता था। Normally, many young people they don't want to think about kingdom of heaven. और साधारण रीति से हम देखा जाए, अगर हम देखते हैं तो जो युवा है, जो जवान पीढ़ी है, वो परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। And also rich people they won't think about heaven. और जो धनी व्यक्ति लोग हैं वे कभी भी स्वर्ग के बारे में नहीं सोचते। It is very common. क्योंकि वो ये बात एक साधारण है। But this young man he has zeal to enter into the kingdom of heaven. लेकिन ये जवान व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत तात्पर्य है। And when he saw Jesus, he came running to Jesus. He knelt down on the road and he was asking, "Teacher, what must I do to enter into the kingdom of heaven?" और जब एक जवान लड़के ने जब यीशु मसीह को मार्ग पे देखा तो वो दौड़ा चला आया और यीशु मसीह से पूछा कि हे स्वामी, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? And Jesus said, "Why do you call me good? और यीशु मसीह ने उससे पूछा तुम मुझे अच्छा क्यों बुलाता है? Only God is good." क्योंकि सिर्फ परमेश्वर भला है। This young man said, "I am following all the rituals, all the law from my childhood." और इस जवान व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सारे मूसा के नियम अपने बचपन से ही पालन कर रहा हूँ। And God saw this young man. और परमेश्वर ने इस जवान व्यक्ति को देखा। And God could see something he's lacking. और यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक प्रकार की अभाव को देखा। And he said, "You sell all your property, sell all your possessions, give it to the poor and follow me," Jesus said. और यीशु मसीह ने उस जवान व्यक्ति से कहा कि अपने सारी धन संपत्ति को बेच दे और गरीबों में बांट दे और उसके पश्चात मेरा अनुकरण कर। He would have been another disciple of Jesus Christ. अगर वो ऐसा करता तो यीशु मसीह का एक और चेला बन जाता। But this young man was rich. ये जवान व्यक्ति बहुत धनी था। He was so disappointed to hear that message from Jesus. और धनी होने के कारण यीशु मसीह का बात को सुनकर, उसकी आज्ञा को सुनकर बहुत निराश हो गया। He went back. और वो पीछे चला गया। He didn't go with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ नहीं चला but he stepped back. और वो लेकिन उसने अपना कदम पीछे ले लिया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहन, it was hard for him to leave his possessions and follow Jesus. और इस जवान व्यक्ति को अपनी सारी धन संपत्ति को त्यागने के लिए बहुत ही कठिन था कि वो यीशु मसीह की अनुकरण करे। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, here I want to tell you something. मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। Are you in the narrow way or broad way? क्या आप सकरे मार्ग पे पाए जाते हैं या फिर चौड़े मार्ग पे पाए जाते हैं? If you want to examine yourself, अगर आप अपने आप को आंकना चाहते हैं,
If you are in a narrow way, you will leave something. अगर आप सकरे मार्ग पे पाए जाते हैं तो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो त्यागा होगा। You will definitely forsake some things. आपने कभी ना कभी तो अपने जीवन में कुछ चीजों को त्यागा होगा। If you are still having the same associations, अगर आप अभी भी उस पुरानी मित्रता में पाए जाते हैं, if you are still continuing smoking and drinking, अगर आप अभी भी पुरानी लतों और आदतों में गंदी गंदी आदतों में पाए जाते हैं, you are not in a narrow way. आप सकरे मार्ग में नहीं, आप चौड़े मार्ग पे पाए जाते हैं। In Philippians chapter 3 verse 7 we see Paul says, "But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus by my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ." और पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 7वें और 8वें आयत में इस प्रकार कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Hallelujah. Hallelujah. There were many Christian believers who left their things because to follow Jesus. और ऐसे कई मसीह विश्वासी भाई बहन पाए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को त्याग कर यीशु मसीह का अनुकरण किया है। Jesus did not say Christian life will be easy. और यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मसीही जीवन बहुत ही साधारण और सरल रहेगा। He said it is a narrow way. और लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये एक सकरा मार्ग है। We see only few preachers preach about the narrow way. हम देख पाएंगे कि सिर्फ बहुत ही ऐसे कम प्रचारक है जो कि सकरे मार्ग के बारे में प्रचार करेंगे। And there are many preachers who are preaching about prosperity, healing and blessing, but they are not preaching about the narrow way. और ऐसे कई प्रचारक पाए जाते हैं जो कि समृद्धि की प्रचार करते हैं, चंगाई की प्रचार करते हैं, लेकिन कभी वे इस सकरे मार्ग के बारे में प्रचार नहीं करेंगे। And we see Jesus, he never promised easy life. और यीशु मसीह ने कभी भी एक साधारण और सरल जीवन का वायदा नहीं किया। And narrow gate is a difficult road. और ये जो सकरा मार्ग है बहुत ही कठिन मार्ग है। And you have to go through persecution. आपको सताव का सामना करना पड़ेगा। Sometimes your own people might leave you, forsake you. और हो सकता है आपके स्वयं के लोग आपको त्याग दे। Sometimes you should pay price to walk in the narrow way. और कई बार आपको उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए मूल्य देना पड़ेगा। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहन, are you walking in the narrow way? क्या आप उस सकरे मार्ग पर चल रहे हैं? Acts chapter 14 verse 22, और there we see Paul, who was strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. और पौलुस प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय उसके 22वें आयत इस प्रकार कह रहा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। In 2 Timothy we see there will be tribulations. If you want to lead a righteous life, you will have to go through difficult situations. और दूसरे तिमोथी की पत्री में इस प्रकार लिखा है, अगर आप मसीह का अनुकरण करते हैं तो आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजरेगा। But still we need to follow this narrow way. लेकिन ये सब बातों से अगर हम इस प्रकार की बातों से होकर गुजरते हो तो भी तब भी हमें इस सकरे मार्ग पर ही चलना You है। can't carry baggage in this narrow way. आप इस सकरे मार्ग पे लगेज को कैरी नहीं कर सकते, आपको लेके नहीं चल सकते। You will have to study the word of God, and with the light of the word you will have to walk through this narrow way. और आपको उस मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर के वचन को मनन करना होगा। And also we see we will have wonderful communion with the Lord when we are walking through the narrow way. और जब आप इस सकरे मार्ग से होकर गुजरते हैं तो आपका और परमेश्वर का एक अच्छा रिश्ता बना रहेगा। And he will lead you wonderfully. और वो आपको बहुत ही अद्भुत रीति से आगे चलाएगा। As you are walking in the narrow way, जिस प्रकार आप इस सकरे मार्ग से होकर गुजर रहे there हैं, will be many temptations.
temptations coming up. आपके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी Many times you may want to go back to the broad way. और कई बार आपको उस चौड़े मार्ग पे जाने की लालसा होगी। Paul said, "One thing I do." और पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं एक बात करता हूं। And what he said was, he was not turning back but pressing towards the goal. और वो इस प्रकार कह रहा है कि मैं पीछे ना मुड़कर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं। We need to press on to the goal. हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। Jesus never promised easy journey. और इस मसीह ने कभी भी एक सरल यात्रा का वायदा नहीं किया। But Jesus said, "I will be with you." और इस मसीह ने कहा मैं तुम्हारे संग और साथ रहूंगा। And Jesus openly said, "If anyone want to follow me, one have to deny himself and take up the cross and follow me," Jesus said. और यीशु मसीह ने ये बात खुले रूप में कही, अगर कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो सबसे पहले वो स्वयं को त्यागे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। You cannot walk in the narrow way without the cross. और आप इस सकरे मार्ग पे क्रूस के बिना आप चल नहीं सकते। You cannot walk in the narrow way without denying yourself. आप स्वयं को त्याग कर आप इस सकरे मार्ग पर चल नहीं सकते। When you are walking in the narrow way, you won't wait for people to praise you. और जब आप इस सकरे मार्ग से होकर गुजरते हैं, आप कभी भी इस प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे कि लोग आपकी तारीफ करें। Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई और बहनों, are you in the narrow way or broad way? क्या आप सकरे मार्ग या चौड़े मार्ग पे पाए जाते हैं? And there will be, in narrow way, there are some persecutions. There was sword and famine. और इस सकरे मार्ग पर सताव पाया गया, तलवार पाया गया, भूख और प्यास पाई गई। But still we need to walk in the narrow way. लेकिन तब भी हमें उस सकरे मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, Because we have great reward. क्योंकि हमारा जो रिवॉर्ड है, हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। And we have a glorious crown. और हमारा एक बहुत बड़ा और महिमामय मुकुट है। And Bible clearly says only few goes in it. और बाइबल इस प्रकार कहती है कि बहुत ही कम लोग उसके भीतर से जाते हैं। And we see people, many people came from Egypt. Many people started from Egypt to Canaan, but only 2 entered into Canaan. और हमने देखा कि जब मिस्र में से इस्राएली लोग जब निकले थे, उन सभी लाखों लोगों के बीच में से सिर्फ 2 लोगों ने कनान देश में प्रवेश किया। Today, praise God, we have Holy Spirit with us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे साथ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया जाता है। We have His word in our hand. और हमारे पास उसका कलाम पाया जाता है। We have wonderful fellowship. और हमारे पास परमेश्वर का एक अच्छी सहभागिता पाई जाती We है। have His promises. और हमारे पास उसके वायदे पाए जाते So हैं। we can walk in the narrow way. और ताकि हम उस सकरे मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। But here there is another broad way. There is another way called broad way. लेकिन यहाँ पे एक और मार्ग पाया जाता है जो कि चौड़ा मार्ग है। In the epistle of Jude, we see about the way of Cain, Korah, and Balaam. और यहूदा की पत्री में हम कोरह के मार्ग, बालाम का मार्ग और कैन के मार्ग के बारे में हम देख पाएंगे। And in this broad way, there is a tolerance of sin. और इस चौड़े मार्ग पर पाप के लिए एक प्रकार का सहिष्णुता पाई जाती है। And in this broad way, people live as men pleasers. और इस चौड़े मार्ग पर लोग एक मनुष्य को प्रीति करने वाले लोग बन जाते हैं। In this broad way, they live to enjoy their lives. और इस चौड़े मार्ग पर लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं। In this broad way, they indulge in the lusts of the flesh. और इस चौड़े मार्ग पर लोग अपने शारीरिक अभिलाषाओं में गिर जाते हैं। In this broad way, they hear the lies of devil. और इस चौड़े मार्ग पर लोग शैतान के झूठ को सुनते हैं। The broad way might look very happy. और ये चौड़ा मार्ग बहुत ही आनंददायक हो सकता है। Huge mob might be going through the broad way. हो सकता है एक बड़ी भीड़ इस चौड़े मार्ग से होकर गुजर रही हो। Many people are running in the broad way. और हो सकता है कई लोग इस चौड़े मार्ग में चल रहे हो। And when they look at people walking in the narrow way, they might mock people walking in narrow way. हो सकता है जो लोग चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं, वे सकरे मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं उनका मजाक उड़ाए। They want to enjoy their lives. इस प्रकार की
इच्छा उनके जीवन में पाई जाती है उस प्रकार से जीवन बिताना चाहते हैं They don't want to be under anybody's subjection. और वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहते They want to lead their life as they want. और जिस प्रकार उनकी इच्छा अनुसार वे जीवन व्यतीत करते हैं They will see whatever they want to watch. और उनकी इच्छा अनुसार वे चीजों को देखते हैं They will do whatever they want. और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें जो कार्य करना वे करते हैं As the Broadway, as people are walking in Broadway, soon the Broadway will become narrow. और जब ये चौड़ा मार्ग पे लोग चल रहे हैं ये ऐसा समय आएगा जब ये चौड़ा मार्ग सकरा होते जाएगा They cannot continue because of sin. They get addicted to. पाप के कारण इस चौड़े मार्ग पे वे और अधिक नहीं चल सकते And finally, they will end up in eternal fire. और एक ऐसा समय आएगा और अंत में ये चौड़े मार्ग पे चलने वाले लोग सभी उस अनंत काल की आग में मिलेंगे Once again, I want to remind you, there are two ways. और एक बार मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ दो मार्ग पाए जाते हैं There are two destinies. और ऐसे दो तकदीर पाई जाती है One way, narrow way started, it will start at the cross. और ये जो सकरा मार्ग है वो क्रूस से शुरू होता है If you want to go in narrow way, you have to go through the cross. और अगर आपको इस सकरे मार्ग से होकर गुजरना है सकरे मार्ग पर चलना है आप क्रूस से ही शुरुआत करनी है And you can't go in narrow way just by sacrificing your flesh. और आप अपने शरीर का त्याग कर कर उसका बलिदान चढ़ाकर आप इस सकरे मार्ग पर नहीं चल सकते If you want to go through narrow way, you have to go through Jesus. और लेकिन अगर आपको इस सकरे मार्ग में प्रवेश करना है आपको यीशु मसीह से ही होकर गुजरना है अर्थात क्रूस से ही आपको शुरुआत करना है Jesus said, I am the way. और यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ In John's Gospel chapter 10, Jesus said, I am the door. और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही दरवाजा हूँ This narrow gate will start at the cross. और ये सकरा मार्ग क्रूस से ही शुरू होता है This broad way also starts from earth. और ये चौड़ा मार्ग ये पृथ्वी से शुरू होता है And it will end up into eternal hell. और ये अनंत काल के आग में इसका अंत होगा And there is no way from hell to heaven. और नरक से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कोई और मार्ग नहीं पाया जाता We know about a rich man who cried in the eternal fire calling, Father Abraham, have mercy on me. और हम बाइबल में देख पाएंगे कि एक ऐसा धनी व्यक्ति जो कि उस अनंत काल के आग में पाया गया और वहां पे जब वो था उसने अब्राहम की ओर दुहाई देकर कहा हे पिता अब्राहम मुझे बचा ले His prayer was not answered. उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई और बहनों if you're walking in Broadway, come back to narrow. अगर आप चौड़े मार्ग से होकर गुजर रहे हैं कृपया अगर आप उस सकरे मार्ग की ओर आ जाए If you are with pride, you cannot walk in the narrow way. आप अगर आपके जीवन में घमंड पाया जाता है आप इस सकरे मार्ग पे होकर नहीं गुजर सकते You cannot love sin and walk in narrow way. आप पाप से प्यार कर कर आप उस सकरे मार्ग पर नहीं गुजर हो सकते You cannot walk in the narrow way without loving God. और आप परमेश्वर से प्रेम किए बिना आप उस सकरे मार्ग पर नहीं चल सकते Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों there are many people who are walking in the broad way. और ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो कि उस चौड़े मार्ग पर होकर गुजर रहे हैं And we see many people, they displeased God. और हम देख पाएंगे कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया अर्थात परमेश्वर उनसे प्रीति नहीं If you रखता are not in the narrow way, you are in broad way. अगर आप उस सकरे मार्ग पर नहीं पाए जाते हैं आप उस चौड़े मार्ग पर पाए जाते हैं Come back to narrow way. आप उस सकरे मार्ग पर वापस आ जाए Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं Which way you are in? आप किस मार्ग पे पाए जाते हैं This world is going to end. ये संसार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है We are not going to live in this earth forever. और हम इस संसार में इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने नहीं वाले One day you're going to end this life. और एक दिन आपका जीवन खत्म होगा One day it will be the day of God appointment. और एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर ने आपके जीवन का निर्णय कर लिया होगा You will leave this world. और आप इस संसार को छोड़कर Where you're going to spend your eternity. लेकिन उसके पश्चात आप अपना अनंत काल का जीवन कहाँ बिताएंगे The life that we spend on this earth is very little compared to the
eternity. और इस पृथ्वी पर हम जो जीवन बिता रहे हैं वो अनंत काल के जीवन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत थोड़ा है। This flesh profiteth nothing. और ये शरीर हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं देगा। Flesh is nothing, but the spirit has life. लेकिन ये शरीर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो आत्मा है ये हमें जीवन देता है। Where are you going to spend your eternity? आप कहाँ पे अपना अनंत काल का जीवन बिताएंगे? Before you go to railway station, you will have your destiny in your mind. और ट्रेन में चढ़ने से पहले आपके मन में एक डेस्टिनेशन जरूर होगा। You won't sit in train and think of your destiny. आप ट्रेन में चढ़ने के बाद कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कहाँ उतरना है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, as you are seeing two ways, आज जिस प्रकार आप उस दो मार्ग को देख पा रहे हैं, Jesus wants you to walk a narrow way, और यीशु मसीह यही चाहता है कि आप उस सकरे मार्ग से होकर गुजरे, which ends at heaven. और जो कि स्वर्ग में उसका अंत होता है। Many people are walking in Broadway. और कई लोग उस चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, Self-righteous people, और ऐसे स्वयं धार्मिक व्यक्ति man pleasers, और लोगों को खुश करने वाले लोग, people living in lustful life, और इस प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं में जीने वाले लोग, people who want to please the world and the things of this world. और ऐसे लोग जो कि संसार को प्रीति करना चाहते हैं। Many people are walking by. और इस चौड़े मार्ग पे ऐसे इस प्रकार के कई लोग चल रहे हैं। And are you walking in the narrow way or broad way? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप सकरे मार्ग पर चल रहे हैं या फिर आप उस चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं? Jesus commanded us, enter the narrow gate. और यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि उस सकरे मार्ग में प्रवेश करो। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर, we thank you for this day. इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your word. तेरे वचन के धन्यवाद करते हैं। Help us to understand your word. और तेरे वचन को समझने का हमें सहायता मदद कर। Help us not to just go in a broad way, but help us to walk in the narrow gate. परमेश्वर हमें उस चौड़े मार्ग पर नहीं, लेकिन हमें उस सक्रिय मार्ग पर प्रवेश कर कर उस पर चलने के लिए हमें तू सहायता मदद कर। Even though it is costly, even though it is lonely, help us to walk in the narrow way. परमेश्वर यद्यपि वो मार्ग महंगा है और वो बहुत मूल्य देने वाला मार्ग है, बहुत ही कष्ट देने वाला मार्ग है परमेश्वर, लेकिन हमें उस मार्ग से होकर गुजरने के लिए हमें सहायता मदद कर। Help us not to lead our lives for the worldly pleasures. परमेश्वर हमें इस सांसारिक अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करने के लिए तो हमें सहायता मदद ना कर। And prepare our hearts. प्रभु जी हमें हमारे हृदय को तो तैयार कर। Help us to walk in the narrow gate. प्रभु जी हमें उस सक्रिय मार्ग पर सकेत फाटक से होकर गुजरने के लिए हमें Help us सहायता to मदद कर। glorify you in our lives. प्रभु जी हमारे जीवन से तुझे महिमा देने के लिए हमें सहायता मदद कर। Bless all the brothers and sisters, those who are watching. प्रभु जी सुनने वाले सभी भाई और बहनों धन्यवाद करते हैं। Bless our fellowship. प्रभु जी उन्हें बहुत अच्छे आशीषित कर, उनकी सहभागिता को तो आशीषित कर In परमेश्वर। Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।